चलो क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9 देखो। दिया गया है एक्सप्रेस cos a tan a sec a in terms of sin a। तो sin a जो दिया हो, जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, अदिति उसको x मान लो। जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है उसको क्या मान लो? x मान लो। और एक ट्रायंगल बना लो और ट्रायंगल में जो नीचे की चीज है उसे a मान लो। ये बात सही है? इसको a मान लो, बाकी bc कहीं भी ले लो। और साइन को यहाँ एक्सप्रेस करो हर्षिता। साइन ए क्या है बताओ? cb या bc अपॉन ac, और इसको लिख लो x/1। सही है? तो अब x क्या हुआ बताओ, यहाँ से देख के बताओ। bc क्या हो गया? x, और ac क्या हो गया? इतनी बात समझ आ गई? ऊपर वाला bc, नीचे वाला ac। तो अब bc को लो x, इसको लो 1। तो हर्षिता तुम्हारे हिसाब से ab अब क्या हो जाएगा? वंदना बताओ, ab क्या हो जाएगा? बोलो, आप बोलो, आप बताओ। तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज ac स्क्वायर। तो ab स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, bc स्क्वायर x स्क्वायर है, ac स्क्वायर 1 का स्क्वायर है। तो ab स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस x स्क्वायर। तो ab कितना होगा? रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो जो भी कहा गया है, आपसे कहा गया है cos a tan a और sin a। तो cos a, now cos a is ab by ac। ab by ac क्या है चेक करो? दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ac क्या है? 1। दैट इज रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। वैसे भी तुमको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये बताया जा चुका है कि cos से क्या होता है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सीधा भी किया जा सकता है। तो ये cos से हो गया। अब देखो अगला क्या दिया है? इस tan a, tan a को यहाँ से क्या लिखा जाए? x अपॉन दैट इज bc अपॉन ab, perpendicular by base, so that is bc upon ab, या x by root 1 minus x square। तो x क्या है? sin a, तो 1 minus sin square a। वैसे देखा जाए हर्षिता, तो tan a को sin a by cos a भी कहा जा सकता है। cos a को यानी क्या होता है? sin a by cos a। cos a तो ये है ही होगा। वैसे का वैसे कर लो, अदरवाइज इसलिए सही। नेक्स्ट देखो sec a। सरोज sec a को क्या लिखोगी? वैसे इसके साइड के टर्म्स में होता दैट इज AC अपॉन AB, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तीन सवाल आपको करते हैं, एक
जानता हूँ, ना ही करना है कि एक्सप्रेस, एक बार और समझो, ये बताओ कि तुमको किन तीन चीजों को एक्सप्रेस करना है, कॉस है, साइन है और कॉस है। तो सबसे पहले लिखो कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 1/sin है। सेक ए को क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस ए को क्या लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, सही है। अच्छा ये बताओ सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 कॉस ए, और कॉस ए को ऊपर क्या लिखा है, समझ में आ गई बात। बोलो tan ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉस ए को फिर फर्दर क्या लिख सकते हो, बोलो अभी समझ में आ गया। करना किसमें था, फ्लैक्स वाले से? आपको जैसे मर्जी का दोनों चलता है, ये सेटिंग का मेथड। अब और बता दें इसी तरह से सिंपली एक और सिंपलिस्टिक वे में समझो। अब मैं तुमको सेटिंग का मेथड और सिंपल कर दूंगा। एक एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल निकालो। देखो पहला सवाल देखो, आपको किन किन चीजों को किसमें एक्सप्रेस करना है, बोलो साइन ए और क्या है, सेक ए और tan ए, साइन ए, सेक ए और tan ए को किन किन किसमें टर्म्स में, कॉट ए। तो बोलिए tan ए को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 1 और ये तो तुम जानते हो tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता, ये रेसिप्रोकल रिलेशन। तो एक को तो कर दिया, tan ए हो गया। अब जरा देखो सेक ए को देखो, बोलो सेक ए क्या होता है, 1 cosec, 1 cos हो जाएगा। तो सेक से तो हम सेक से tan कर लें, बोलो सेक से क्या होता है, ये रिलेशन तुमको पता है, 1 + tan स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो बोलो सेक ए क्या हुआ, 1 + tan स्क्वायर है। लेकिन tan को cot में कैसे एक्सप्रेस करोगे, बोलो 1/cot स्क्वायर है, और फिर इसका एलसीएम ले लो तो क्या होगा, बोलो cot स्क्वायर है और cot स्क्वायर है +1। ये बातों को देखो सब कुछ cot में आ गया, एक ही तरीका है क्या। अब इसका डिनोमिनेटर तो बाहर निकाल लीजिए, तो 1 + cot स्क्वायर है और नीचे क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई cot ए। एक और देखो, सेक को कर दिया, इसको कर दिया, अब साइन को करो, बोलो साइन ए इट इज 1/cosec ए, साइन ए इज 1/cosec ए। तो सरोज cosec ए क्या होता है, क्या आपको ये रिलेशन पता है कि 1 + cot स्क्वायर ए इट इज cosec स्क्वायर ए। तो मुझे बताओ cosec ए की जगह क्या लिखोगे, cot स्क्वायर ए, ऐसा भी कर सकते हो, वरना x से तो बता ही दिया। एक और देखो, सेकंड क्वेश्चन भी देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सभी को सेट ए के टर्म्स में लिखना है। तो राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेट ए। सबसे आसान क्या होता है, क्या cos ए, तो cos ए इज 1/sec ए, cos के बारे में लिखो। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ साइन ए को तुम cos के टर्म्स में लिख सकते हो, इंटरलिंक करते जाओ। पहले cos को दिखाया, अब cos किससे रिलेटेड है, साइन से। तो कैसे रिलेटेड है ये भी बताओ, क्या
1 माइनस कॉस स्क्वायर है, पर कितना तुम सर जी मैंने कॉस का बताया। अब कॉस के टर्म्स में किसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, साइन को, तो साइन कर लिया, अब ये कॉस की पूरी वैल्यू कर दो, सही है। तो क्या लिखेंगे बताओ, 1 बाई सेक स्क्वायर है, अब इसका एलसीएम लो तो क्या होगा, रूट पूरे में लगाना, सेक स्क्वायर है और माइनस 1, तो ऊपर रह गया रूट और नीचे क्या हो गया सेक। जो भी चीज आप एक्सप्रेस करते जाओ उसको हाईलाइट भी करते जाओ, हाईलाइटर मिल जाएगा आपको, आप करते जाइए। कॉस हो गया, दिस इज साइन हो गया। अब देखिए साइन और कॉस आपके पास आ चुके हैं, क्या आप tan निकाल सकते हैं, बस यही को डिवाइड करने का, तो बोलो tan ए क्या होता है, और वैसे भी tan ए को अंकुर राज तुम कैसे लिख सकते हो सेक के टर्म्स में, कहीं आसपास लिखा हो तो बता दो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम जानते हो तो बताओ। अंडर रूट tan को ना 1 माइनस सेक स्क्वायर, वो आपको मैनिपुलेट करना थोड़ा कम सेक स्क्वायर a माइनस 1, सही है, रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब tan आ गया, tan आ गया तो tan से cot निकाल दो, बोलो cot क्या होता है, 1 बाई tan, तो क्या लिख लोगे sec स्क्वायर a माइनस 1, बोलो बात समझ आ गई, आपस में सब रिलेटेड है, tan हो गया, cot हो गया, sin हो गया, cos हो गया। अब क्या करना है cosec, cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec a, इट इज 1 बाई sin ए होता है क्या, और sin ए को भी पलट 1 बाई sin ए होता है cosec ए, और sin तो दिया ही है तुम्हारे पास, तो 1 अपॉन sin ए, और sin ए को क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई sin ए, यहाँ क्या लिखा है चेक करो, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, तो दैट इज 1 इनटू sec a और अपॉन रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, तो दैट इज sec a और sec स्क्वायर a माइनस 1। बोलो बात समझ में आ गई, जरूरी नहीं है आयुषी ऐसे करो, तुम्हारी मर्जी एक्स वाले से कर लो, और नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो ऐसे कर सकते हो, हाँ आ गया समझ, चलो ये 3 सवाल आपको करने, देखो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज express cos a tan a and sec a in terms of sin a। एक सवाल और है, एग्जांपल 9, express cos a tan a and sec a। In terms of sin a, ये वाला वैसे भी करो, x से करो, तो जैसे पिछली बार होता है, एक मेथड समझ में आना चाहिए, हाँ ये से वो इंटरलिंक करता जा रहा हूँ, पहले पहले cos के टर्म्स में गया, फिर sin को cos में कर दिया, फिर sin और cos से tan कर दिया, ऐसे होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन तो x मान जो मर्जी ऐसे करो, जो तुम्हें जैसे आए, दोनों मेथड बता दी, हाँ हाँ सही है। इस पर choose the correct option, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमें पता करना है
sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। इसको भी नीचे रख लो जस्ट, बाद में कर देना। 9 तो 9 कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर। ये आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। तो tan स्क्वायर है वहां ले जाओ जरा, sec स्क्वायर है और माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? ना ले जाना चाहो तो sec स्क्वायर की जगह क्या रख दो, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर। 9 नहीं लेने दो, sec स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, यूजिंग 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 9 into 1। कौन सा ऑप्शन करें? बस कुछ किया नहीं है, sec स्क्वायर एक ही जगह ही रख दिया और कुछ नहीं। तो क्या आंसर करेक्ट बताइए, बी। अगला देखो सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। जितना भी आपको दिया है सबको साइन कॉस बनाना है, ये थर्ड एक्सरसाइज में यही करना है, हर चीज को साइन कॉस के टर्म्स में लिखो। क्या स्नेहा कुमारी tan थीटा क्या होता है बताइए साइन कॉस के टर्म्स में? बैठने से कुछ थोड़ी ना आ जाएगा, बैठ के देखती रहो। आप बोलो कनिष्का, tan थीटा क्या होता है, बोलो साइन और कॉस के टर्म्स में बताओ। हरजोत आप बताइए, अपने हिस्से की मेहनत करनी नहीं, बस बैठ के देख रहा है हैरानी से। जितना बता दिया वो याद ही नहीं हो रहा, 3 आइडेंटिटी 6 आइडेंटिटी बस रोज पढ़ने आ जाते हैं। आप बोलो स्नेहा कुमारी, आप बता रहे हैं, आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ साइन कॉस के टर्म्स में सबको बताना है, हर चीज किस टर्म्स में लिखनी है, साइन बाई कॉस के टर्म्स में। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा बताओ स्नेहा कुमारी, सबका टाइम खोटी कर रही है, सेक थीटा बताइए, 1 अपॉन कॉस थीटा। आशीष कॉट थीटा बताइए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सचिन कॉसेक थीटा, सबको कॉस और साइन के टर्म्स में बताना है, कहीं कहीं हमने रेसिप्रोकल रिलेशन लिखा है, कहीं कोसेंट रिलेशन। दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। अब जरा चेक करें, इसका एलसीएम अलग और इसका एलसीएम अलग, cos थीटा, तो दैट इज cos थीटा। cos से cos गया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई sin थीटा, cos से cos में डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, दिस इज sin थीटा। प्रदीप शर्मा क्या क्या आएगा, cos थीटा, और बोलो sin से sin में डिवाइड करो, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक ठीक है। अब ये है, इस पूरी चीज को a मान लो, ये है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो बोलो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज cos थीटा और प्लस sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसे एक टर्म मानिए, तो a प्लस बी और a माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इनका मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा sin थीटा। अब इस पर a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। ज्योत्सना ये बताइए cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है? 1 cos थीटा प्लस sin थीटा है, लिख लो। दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? तो इसकी जगह क्या प्लेस किया जाएगा? 1 1 प्लेस कर दो। 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। 1 से 1 कट गया है और क्या आ गया है? 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। ये पूरे का पूरा कट गया तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो सी इज करेक्ट। अगला पार्ट देखिए। हाँ एक बार और समझाओ, फिर से समझो। दैट इज सेकंड पार्ट, फिर से देखो। तरीका तो यही, इसमें और कौन सा तरीके से? दूसरे तरीके से जाते हैं। नहीं सर, एक बार ये वापस कीजिए। चलो इसको दूसरे तरीके से ये सीखना चाहते हैं सवाल को, दूसरा तरीका देखिए। ठीक है, एक और मेथड देखिए, प्रदीप शर्मा का मेथड। इन्होंने कहा कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और दूसरा क्या दिया है बोलो? cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो प्रदीप शर्मा कह रहे हैं सर 1 को आप कुछ रख दो। बोलो 1 को क्या रखें? ध्यान दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 को क्या रखा जाएगा बताओ? sec स्क्वायर थीटा माइनस, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? 1 को क्या रख दें? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने 1 को रख दिया और प्लस क्या लिखा बोलो? यहाँ से देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा या फिर sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू रख दी प्रदीप शर्मा। अब जरा देखो उधर भी 1 की वैल्यू बताओ प्रदीप शर्मा, 1 क्या होता है? बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलो cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये बता नहीं रहे तुम्हारे मेथड में, जल्दी बता। ठीक बताओ तो, देख के तो बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं दूसरे में? बोलो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा माइनस, सिर्फ 1 की वैल्यू रखी है। सही है। अब ये देखो, बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मोनिका क्या होता है? b स्क्वायर। sec थीटा माइनस tan थीटा और क्या हो जा सकता है? प्लस tan थीटा। और दूसरा क्या होगा? sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको मैंने a प्लस बी, a माइनस बी लिख दिया। सही है। अब क्या होगा? इस मेथड से लंबा हो जाएगा, यही मेथड बताते हैं आपको। ठीक है, ज्यादा लंबा। चलो सबसे पहले प्रदीप शर्मा ये बताओ tan थीटा क्या होता है?
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा बताओ। 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ बताओ कॉट थीटा, कॉस बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। यहाँ तक सही है? दोनों तरफ एलसीएम ले लो। बोलो यहाँ अगर cos थीटा लिखेंगे और यहाँ sin थीटा लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? हाँ, cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ क्या आएगा? प्लस cos थीटा। ऊपर इन दोनों को एक टर्म ले लो, यहाँ से यहाँ तक को क्या ले लो? तो ये मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, करेक्ट। cos थीटा प्लस sin थीटा, ये a टर्म थी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि आपने बोला। नीचे क्या आ गया? cos थीटा। अब इस पे आइडेंटिटी लगाओ, बोलो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू और माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हुआ? cos थीटा sin थीटा। इस पूरे की वैल्यू बताओ, बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है? 1। यहाँ तक की बात हो गई। दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, दैट इज sin थीटा। यहाँ से आकर गया तो क्या चीज आ गई? 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन, ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया? यहाँ तक की बात हो गई। जो फार्मूला दिया जाए आपको 3-3 दिन तक आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो हमारे साथ, हम तुमको देख देख के बोल भी रहे हैं यहाँ पे, तो समझो ये ऐसा घाट है जहाँ घोड़े और गधे साथ में पानी पी रहे हैं। हम तो सोच रहे तुम्हें समझ में आ रहा है और तुम नॉडिंग कर रही हो, सर हिला रही हो, जबकि कुछ भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें अपनी चीज नहीं मालूम है, अपने के हिस्से की स्क्रॉलिंग तुमने कर ली। जिस चीज के लिए खाना पीना खिलाया जाता मुफ्त का थोड़ी खाना है माता पिता का, उसके लिए जो तुम्हें करना है करो। वो तो काम पे जाते ही हैं, अपने हिस्से का स्क्रॉलिंग करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो क्या होता है? जाओ घर पे याद करो, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस tan थीटा देखो। सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस sin थीटा। सेक ई है ना। सही है, सबको ए के नाम 1 माइनस sin ए। हाँ आदित्य बताओ सबकी वैल्यू। सेक ए रूट में नहीं बताना है सर, रेसिप्रोकल और क्वोशिएंट के रिलेशन बताना है, रूट में नहीं बताना। रेसिप्रोकल क्वोशिएंट दो ही रिलेशन चलते हैं। बोलो सेक ए को बताओ, सबको साइन और कॉस के टर्म्स बताने। बोलो 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए का बताओ, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, जो रिलेशन है आपको सिर्फ यही रिलेशन यूज करने हैं। और कौन से रिलेशन? देखो साइन ए क्या होता है? बोलो साइन ए इज 1 बाई कॉसेक ए, जो कि कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो सब साइन के ही टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो ये इसका यूज नहीं आएगा। कॉस ए क्या होता है? बोलो साइन ए 1 बाई सेक ए, ये भी कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा। हाँ tan ए क्या होता है? या तो एक होता है, कई चीजें होती है, साइन ए बाई कॉस ए भी होता है और 1 बाई कॉट ए, दोनों में से जो रिलेशन यूज
यूज करना हो कर लेना, जरूरत इसी की पड़ेगी। कॉट ए क्या होता है बोलो, कॉट ए की वैल्यू बताओ। सबसे ज्यादा यही रिलेशन होगा साइन बाई कॉस। ये मुझे बताओ कॉट ए क्या होता है, एक तो 1/10 होता है और दूसरा क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। एक ये यूज करना पड़ सकता है। सेकंड 1/cos ए जस्ट इसका उल्टा है। और ये मुझे बताइए कॉसेक ए क्या होगा 1/, ये चार रिलेशन यूज होंगे, इसी से ये चैप्टर निकलेगा। और कहीं कहीं अभी जो आपसे 3 आइडेंटिटी लिखवाई है वो भी खूब यूज होगी इस चैप्टर में। दैट इज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। बोलो बात समझ आ गई? बात हो गई। इतना आपको करना पड़ेगा, इतना करके ये 8 मार्क्स का पेपर में बोर्ड में आता है। बोर्ड में 8 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आता है, इसमें इसी से आता है। तो इसको तैयार रखो और ट्राई करो कि आधे बच्चे समझ जाए तो तुम समझ लो, ये ना हो कि सब समझेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे। लास्ट पर्सन मत बनो बैक बेंचर, ठीक है? ये कम से कम मैं पिछले 20 दिन से तुमको देख रहा हूँ किसी चीज, तो जो तुम्हारा है उसको कंप्लीट करो, नहीं तो खुद करो, क्योंकि हमारी भी बदनामी होती है ना तुम्हारे साथ। अब जुड़ी हो तो तुम सब जगह बताओगी कि यहाँ पढ़ते हैं, तो हमारा नाम क्यों खराब करना? अपना फीस, हम तो फीस देने को तैयार है, तो अपना फिर और कहीं अच्छी जगह पढ़ो। इतनी बात हो गई कि नहीं? अब देखो सेक क्या है बताइए, 1/cos है, tan क्या उन्हीं में से यूज करें डिनोमिनेटिव लगाओ, कहीं से यूज नहीं करें। बताओ आयुषी, यहाँ कुछ करना है कि नहीं करना है? जब सबको साइन कॉस में बदल डालो फिर सवाल शुरू हो जाए, फिर सिंपल अर्थमेटिक। तो 1 माइनस साइन है, अब देखो 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे बोलो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस है, और यहाँ पर 1 माइनस, तो दिव्या बताओ 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है क्या होता है? दैट इज a प्लस b a माइनस b, 1 स्क्वायर माइनस, और नीचे क्या आ गया? एक चीज और बताओ दिव्या, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? बोलो। दैट इज cos स्क्वायर है। ये कौन सी आइडेंटिटी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है, और नीचे क्या है? इन दोनों को कैंसिल कर दो तो क्या होगा? इससे सिर्फ स्क्वायर कैंसिल होगा, चेक करो दीदी, इससे क्या कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बोलो? cos है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर है। निकिता 1 प्लस tan स्क्वायर है बताओ। स्नेहा सॉरी, sec स्क्वायर है, और ये मुझे बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर है क्या होता है? cosec स्क्वायर है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब लिखो sec स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बोलो? cosec स्क्वायर है। sec को भी sin cos में बदलो और cosec को sec को बदलो जरा, बोलो 1/cos स्क्वायर है। अब जरा इसको भी बदलो, 1/sin स्क्वायर है, अब 1/cos स्क्वायर है इनटू sin स्क्वायर a बाय 1। जो सुना, sin स्क्वायर a और अपॉन cos स्क्वायर a क्या होता है? अगर ये tan स्क्वायर a होता है तो ये चारों सवाल करो। पूरा शॉर्ट बनाना। ऐसे ही करना जैसे किया। ये लो।
का बचा हुआ है क्या? एक दो लोगों को बचा है। लो जाओ। जहाँ पर आप रुकेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों सवाल बिल्कुल पूरे करो, बार बार बुलाओ मुझे, बिल्कुल सेशन के साथ करो। पूरा समझ समझ के करो। ओके, एग्जाम्पल 10 देखिए। एग्जाम्पल 10 says set a 1 minus sin a और set a plus tan a। निकिता, आप मुझे बताओ सबकी वैल्यू क्या क्या रखेंगे, पहले बताओ sec a का। 1 by cos a और ये 1 minus sin a, इसका बताओ sec a का और tan a का। 1 by cos a और tan a भी बताइए। देखो ये सारी साइन और कॉस बदल रही है, चेक करो सब कुछ वही है। अब जब ऐसा हो गया यही एलसीएम आ सकता है और तो कहीं आ नहीं सकता है, तो इसको ऐसे ही लिखो 1 by cos a 1 minus sin a और इसका एलसीएम लो, तो cos a जो उसका क्या क्या आएगा बताइए। जस्मिता 1 प्लस क्योंकि इससे डिवाइड हो गया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड हुआ 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा साइन है। अब चेक करो, ये बताओ स्नेहा कुमारी 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है क्या होता है? अंकुर राज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर और माइनस साइन अपॉन स्क्वायर कॉस अपॉन एक कॉस है ये है और एक कॉस ये है, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और स्नेहा कुमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या है। जो दिक्कत कर अभी ये सब बता लेती तो फिर मुझे कितना आसान हो, मेरी ही मेहनत बढ़ रही। अब बोलो पलक cos स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1। रट के बना गया। अगले सवाल देखिए, वो लिखना पड़ेगा ना हेंस प्रूफ 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है क्या आरएचएस आ गया, लिखो आरएचएस और ये क्या है एलएचएस हेंस प्रूफ, ये प्रूव करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ठीक है एग्जांपल 11 देखिए। एग्जांपल 11 क्या कह रहा है पहले आप एलएचएस ले लो, ठीक है एलएचएस क्या है cot a माइनस cos a और अपॉन cot a प्लस cos a। अब देखो cot a को स्नेहा बिश्नोई क्या लिखा जा सकता है ठीक है दैट इज cos a अपॉन sin a और माइनस cos a। जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो ना तो यहाँ लगा लेना ठीक रहता है, मैं उसको उधर लिख लूंगा आराम से करता रहूंगा फिर एक साथ कर लूंगा और अपॉन में यहाँ लिख नहीं यहाँ ऐसे करो। फिर cot a को भी लिखो क्या लिख सकते हैं बोलो cos a अपॉन sin a और प्लस cos a। अब दोनों ही तरफ श्रेया एलसीएम ले ले, इधर कैल्शियम हो जाएगा इधर कैल्शियम होगा तो इधर साइन है, तो श्रेया ये मुझे बताइए कि अगर मैंने एलसीएम ले लिया है साइन ए का तो यहाँ क्या क्या आएगा ये बताइए आप।
साइन के करके 1 आया, तो cos a माइनस यहाँ क्या आएगा, 1 से डिवाइड किया साइन ए आया, साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन ए cos a। सही है। प्रदीप शर्मा ये बताइए यहाँ एलसीएम में क्या क्या आएगा। सही है। सुनील वासी आप बता दीजिए। cos ये दो प्लस बोल रहे हैं, दैट इज cos a और प्लस अब क्या लिखते हैं, 1 से डिवाइड किया साइन आया, तो साइन a cos a। यहाँ तक ठीक है। कुछ अभी किया नहीं अभी तक, कॉट रखा है एलसीएम में, इतना ही किया। अब ऊपर में दोनों में से cos कॉमन ले लो और यहाँ से भी क्या ले लो, cos कॉमन ले लो। चलो तो अभी आपके पास ये देखो कि cos a कॉमन ले लिया तो बोलो 1 माइनस साइन ए आया और नीचे क्या है बोलो साइन ए। अब उधर भी बताओ cos a कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा, साइन। इस पूरी चीज को पलट दो, यहाँ इंटू लगा दो तो क्या हो जाएगा, cos a 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और इंटू लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा साइन ए और नीचे क्या आ जाएगा, cos a और 1 प्लस साइन। ये सही है। ऐसा करने से साइन कटा, cos से cos कटा और क्या आया, 1 माइनस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन आ गया। ये बात हो गई। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अभी आपको सचिन का भी मेथड बताते हैं, न्यूमरेटर दूसरा बता देंगे वो ज्यादा इजी, लेकिन ये समझ लो, एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। यहाँ तक है। तो बोलो ऊपर भी अगर डिवाइड करो तो 1 माइनस साइन ए और हर एक में किससे डिवाइड होगा बोलो, पूरे में साइन ए और नीचे भी करो तो क्या होगा, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंकुर आज हमने डिवाइड कर दिया तो वो हम बता देंगे। इतनी बात समझ आई। इसका अगला स्टेप बताओ, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए और नीचे क्या लिखे बोलो, 1 बाई प्लस साइन ए बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए क्या होता है बोलो, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए माइनस 1 क्योंकि साइन ए बाई साइन ए क्या होता है 1। यहाँ देखो इसको क्या लिखेंगे बताओ, दैट इज कॉसेक ए प्लस 1। तो क्या ये आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव। बोलो सही है। लेकिन सचिन ऐसे नहीं करते हैं, सचिन एलएचएस को लेके यहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ तुम जहाँ जाने जाओ। अब वो आरएचएस को फ्रेश उठाते हैं। आरएचएस क्या है बताओ, दैट इज cosec a प्लस 1। अभी समझ आ जाएगा। और ये नीचे क्या है बोलो, cosec a माइनस 1 और दूसरा क्या है, यही आरएचएस है। ये मत करो तुम, डिवाइडिंग वाला झंझट मत करो, तुम ऐसा याद नहीं रहता तो यहाँ लो। अब बताओ cosec को किस में बदल सकती हूँ, 1 बाई डॉट डॉट में मत बदलो, ये सिंपल एक्सरसाइज सिंपल ही रहने दो, साइन कॉस में बदलो बस। इतने पे ध्यान रखो, साइन कॉस में बस, ज्यादा चक्कर मत करो, तुम्हारे सारे सवाल होते जाएंगे, कठिन से कठिन भी हो जाएंगे। समझ आई बात। तो cosec को क्या लिखोगे बताओ, 1 बाई साइन ए माइनस 1 और नीचे क्या लिखे, 1 बाई साइन ए प्लस 1। अब ऊपर और नीचे का एलसीएम लो, बताओ ऊपर का एलसीएम लिया साइन ए तो क्या आएगा और
नीचे भी एलसीएम लो तो क्या क्या आएगा, लो एलसीएम तो क्या चीज आएगी बोलो, 1 माइनस, यहाँ क्या आएगा बोलो, 1 प्लस साइन है, और ये दोनों कट गए तो क्या आ गया बोलो, 1 माइनस साइन है और अपॉन 1 प्लस साइन है, और फिर लिख दो एज ये LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ दोनों की एक ही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तुम भी 2 कट्ठा प्लाट खरीद लो, वो भी 2 कट्ठा प्लाट खरीद लें, एज प्रॉपर्टी ऑफ जस्मिता इज प्रॉपर्टी ऑफ मिश्रा, हैंस बोथ आर इक्वली रिच, दोनों ने 2 कट्ठा प्लाट किया, इनके पास भी 2 भैंसे, उनके पास भी 2 भैंसे, तो इसका मतलब है इक्वली रिच हुए कि नहीं, ये देख लो, आप देख लीजिए दोनों इक्वली रिच हैं। So as LHS is equals to RHS, hence आपकी मर्जी, आप साइन से डिवाइड कर लो, तो फिर क्या लिख रहे बोलो, as LHS is equals to RHS, चलो 2 सवाल करने जो बोर्ड पे लिखे हैं, दिक्कत होने पे सही एक और बता दीजिए। है, फिर से समझो, वो समझो, यहाँ तक तुम्हारा LHS था, बोलो cot A क्या होता है, बोलो cos A बाई sin A और प्लस cos है, और नीचे क्या है बोलो, cos A बाई sin A और प्लस cos A, सही है, cos A कॉमन ले लो, cos A कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, -1, देख लो, यहाँ भी cos A कॉमन लो तो क्या बचेगा, +1, तो अब ये दोनों कट गया, 1 बाई साइन A क्या होता है, cos A -1 और cos A +1, क्या तुम्हें यही प्रूफ नहीं करना था, हाँ यही प्रूफ करना था, राइट, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, दैट इज 4 का 8, बोलो 120 4 का 8 एक एग्जांपल नंबर 10 करो, ठीक है, बुक बंद कर देना, और एग्जांपल 11 आपको इसको क्या प्रूफ करना है बोलो, टू प्रूव, इसे प्रूफ करना है, एक प्रूफ करो, बुक बंद कर दीजिएगा, एग्जांपल 11 लिखिए, प्रूफ दैट cot A minus cos A upon cot A plus cos A, that is equals to cosec A minus 1 cosec A plus 1, और एक क्वेश्चन नंबर 4 का 8 भी करो, that is sin A plus cosec A का स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना है, A प्लस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के खोल देना, अब खोलते खोलते जो जो 1 है वो 1 1 रखते जाओ, 7 आ जाए, जो जो 1 1 दिखे वो दिखते जाए, बस खोल के वहां से ढूंढ ढूंढ के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक साथ ला के 1 रख दो, ये 1 है वो भी 1 है, और जहां दिक्कत आए तो 1 बताइए, चलो करो ये 3 सवाल, बुक बंद करो, तो LHS उतारोगे भी, हल नहीं करना शुरू कर दोगे, डू नॉट जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग, फर्स्ट राइट डाउन द LHS, उसमें मार्क्स करते हैं, सर लिखना लिखना होगा, लेसन sin A
प्लस कोसेक ए, शशि का बन सकते हैं क्या? नहीं, cos a प्लस sec a। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो मैंने LHS लिख दिया, अब इसको लिखो sin स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए। क्या लिखोगे? 2 sin a कोसेक ए। यहाँ तक है, सीधा समझ में आई बात? पूरा लिख दिया आइडेंटिटी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, इसे लिखो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x y। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है। हमें 7 1 चाहिए। कॉसेक स्क्वायर वहां से देखो, क्या उसको भी तोड़ा जा सकता है? कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये बताओ सेक स्क्वायर को यहां से देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर है। और इसके अलावा यहाँ भी जरा देखो, बोलो कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है? 2 sin a और 1 अपॉन sin a। इसी तरीके से इसे क्या लिखा जा सकता है? 2 cos a और इनटू 1 बाई cos a। यहाँ तक ठीक है? इससे सरोज क्या आ गया? 1। 1 प्लस और एक 1 ये हो गया, एक 1 ये हो गया, और ये भी कट गया, 2 तो यहीं से आ गया, और ये भी कट गया, 2 तो यहीं से आ गया। तो कितने सारे हो गए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2। बताओ क्या आ गया? इसको जोड़ो सब, सही है? दैट इज 7 प्लस tan स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर जो कि RHS है, हेंस प्रूफ। ठीक है? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब देखो इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको कंप्लीट करके मुझे दो। कई लोगों ने कर लिया है, 3 लोगों ने ये सवाल कर दिया। सर ऑन द एलिमेंट cos a into sec a 1 होता है। क्या? cos a into sec a 1 होता है। cos into sec a 1 होता है, लेकिन sec a को पहले 1 by cos a लिखो, तब सर ऑन द एलिसिस सीखना है, डबल लिख दिया। हां सीधा 1 लिख देना। सीधा 1। cos सर एक बार एलिसिस सीखना है बस, आज से कुछ समझी। वो उसका कोई इशू नहीं है। अगला सवाल बताना। चलो जमा करो। चलो ये बीटा कुछ फोर्थ का 9 पेपर पे करके दिखाओ जिनका हो चुका है। ट्राई करो, हो जाएगा कई लोग, फिर हमसे हिंट ले लेना। सचिन को दे दो। फोर्थ का फर्स्ट और फोर्थ का 9 करो। हर सवाल को करने के 3-4 रास्ते हैं, ये ना सिर्फ एक से नहीं आना, दूसरा रास्ता बहुत रास्ते। चलो ये 2 सवाल समझो। फोर्थ का फर्स्ट देखिए, है बहुत आसान, एक हल्के से ट्रिक लगानी। चेक करो, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। अच्छा इसका स्क्वायर है, इसको क्या लिखोगे? अभी हमने बताया सबको किसमें बदलना है, और इसको क्या लिखोगे बोलो? cos थीटा बाई sin थीटा। ये मुझे बताओ अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा। मैंने ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और नीचे भी लगा दिया। ये बात तुम्हें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो अगले स्टेप कर लेंगे। अभी तो बाहर स्क्वायर लगाओ। ये बात तुम्हें समझ में आई कि एलसीएम लिया है, ठीक है? अब ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, और जो
सुना इधर देखो, पहले तुम कर ही लोगे। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या करो बोलो, ऊपर देखो मैंने स्क्वायर लगा दिया, और अब क्या करने जा रहा हूँ, नीचे भी स्क्वायर लगा दिया। सही है, उसने क्या एलसीएम लिया और ऊपर नीचे स्क्वायर। ये बताओ श्रेया साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम और क्या लिख सकती हो बताओ? 1 स्क्वायर माइनस कॉस, ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? और अब मुझे बताओ सरोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, जब तुम्हारा जमाना आएगा तब करना, अभी नहीं है। अभी तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, सही है? आप समझ गए कि नहीं? और नहीं समझे तो समझ लो, cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर है, सही है? cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। मोनिका कहती है हम तो अभी तक ऐसे करते हैं, 10 तक पहुंच गए। तो वो बहुत सही, उनका जमाना आ चुका है, तो वो ऐसा करती हैं, आप न करिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा होता नहीं, अपने मन से आइडेंटिटी मत बनाओ। अच्छा ये बताओ, क्या ये इससे कट गया? और कट गया तो आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बताइए? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या? RHS एंड स्क्वायर। बात सही है? तो एक चीज और देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरा क्या है? क्या एक और स्टेप क्या? यही है, अब दैट इज sec a minus cos a। आपने तो जमा कर दिया, जा सकते हैं। अब ये देखो, इसको कैसे करें? sec a minus cos a minus sin a को क्या लिखें बोलो? 1 अपॉन sin a minus sin a, और इसे क्या लिखें? cos a minus cos a। इसका भी एलसीएम लो, इसका भी एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? अब यहाँ पर ज्योत्सना की जरूरत पड़ेगी। हाँ ज्योत्सना बताओ, तुम बहुत तेज हो, ज्योत्सना बताओ बोलो। श्रेया देखो, इससे इसमें डिवाइड किया, अब डिवाइड करने पे 1 आया, 1 से ऊपर, इससे इसमें डिवाइड करो, साइन आया, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा ज्योत्सना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है? इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बोलो? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और यहाँ क्या आएगा बोलो? साइन स्क्वायर ए बाई एक कॉस ए, इससे कट कर दो, एक इससे कट कर दो, तो बोलो क्या आ गया? साइन ए कॉस ए। अब यहाँ से कहीं नहीं जाया जा सकता, इसको नहीं छोड़ दो, बोलो अब तुम आरएचएस आओ मेरे पास, आरएचएस को बोलो। तो आरएचएस अभी किसको देखा था? तो ये देखिए क्या लिखा है, 1 बाई tan थीटा प्लस tan ए प्लस कॉट ए। इसको ऐसे करो, 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉट ए। तो क्या लिखोगे tan ए को बोलो, और कॉट ए को क्या लिखोगे? अब इसके बाद इनका एलसीएम लीजिए, इसके लिए ज्योत्सना की जरूरत पड़ेगी, दैट इज sin a cos a। ज्योत्सना बताइए। जस्मिता साइन स्क्वायर अच्छा बता देखो, cos से डिवाइड करो, साइन आया, साइन से तो क्या आ गया बोलो? साइन स्क्वायर है। अब यहाँ साइन से डिवाइड करो,
एक ही नियम लगता है, जब तक नहीं बताओगे तब तक पूछते रहेंगे। cos इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? cos स्क्वायर बोलो, बात समझ आएगी? बोलो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय sin है cos है, और जरा इसको पलट तो दो, sin है cos है बाय 1, तो क्या आ जाएगा बोलो? sin है cos है, क्या लिखेंगे? क्योंकि LHS दाहिना पक्ष इज इक्वल्स टू बायां पक्ष, इसलिए इट इज द हेंस प्रूफ। अब करो दोनों सवाल, यही लास्ट है। शाम की क्लास आपकी 5 से 7:30 होगी, 5 to 7:30। मैथ्स की क्या? हाँ, मैथ्स की साइंस की। चलिए अभी हटा दें। कहाँ बोलो? तभी तो तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा पाओगे। 1 पे इसलिए लगा दिया क्योंकि लगे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं a प्लस b a माइनस b लिख के 1 से 1 तक कर दूंगा। हाँ 1 है तो 1 को स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तब फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा लेंगे ना। तो ये a माइनस b प्लस b दिक्कत, वो तो जब तक नहीं लगाओगे फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे। वो चाहिए ना 1 1 माइनस cos, तभी तो कटेगा। पूछ लेना, ध्यान देकर। चलो अब तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन और बचेंगे, वो मैं कराऊंगा। ये पूरा यूज करो। ये कौन सा पहले वाला? यही वाला। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर 1 पे स्क्वायर लगा देना। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दो, और फिर 1 पे स्क्वायर लगा देना। स्क्वायर कैंसिल, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है ना, तो a माइनस भी 1 कर दो, तब भी बोल रही थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसका भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b a प्लस b, अभी कटेगा भी। बोलो यही छोड़ दो। ये तो एलएचएस तो निकाले, आरएचएस वाले में ऊपर आया ना, 1 अपॉन का क्या दिया, जब 1 इंटू, अभी अपॉन ही रहने दो, अभी पलटोगे तुम इंटू लिख के वही लिखते रहते हो, ऐसे पढ़ता नहीं जाता। अलग अलग फुटर में थोड़ी ना पलटते हैं, कोई तुम्हारी रिटेल शॉप है क्या फुटर में काम कर रहा है? पहले ये यहाँ से गड़बड़ हो गया,
इसका पहले एलसीएम का फाइनल स्टेप निकालो। फाइनल में करो। हाँ चलो बताओ कहाँ तक साइन स्क्वायर की यूनिट क्या होती है उसकी मत करो, वहाँ कुछ नहीं, तुम बार बार स्क्वायर अंदर ले लेती हो, तुम अभी तो आई वो बुरी आदत गई नहीं, बाहर का अंदर कैसे आ सकता है, दिखाया था नहीं क्यों कटेगा, वरना इसको कैसे तुम कहीं भी ले लो